हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे जीवाश्म किसे कहते हैं, इनका अध्ययन किस में होता है, महत्व क्या है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, बांटने का आधार क्या है। सबसे शुरू में समझते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल, विलुप्त जीवों के अवशेष भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित रहते हैं, मतलब हिफाजत से रहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ जीव नष्ट हुए, नष्ट होने के साथ साथ उनकी जातियाँ तक विलुप्त हो गई, लेकिन जातियाँ विलुप्त होने के बाद भी उनके अवशेष आज भी भूपटल की चट्टानों में संरक्षित हैं, यानी कि हिफाजत से रखे हुए, हिफाजत से हैं। और उन्हीं पर अध्ययन करने के बाद ही पता लगता है कि ये जीव कौन से काल में था, ये कैसे था, इसकी शरीर की संरचना क्या थी, ये कितने युग पुराना है, कौन से काल में पाया जाता है, सब जीवाश्मीकरण के माध्यम से ही पता लगता है। इसका अध्ययन जो करते हैं पैलियोंटोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। महत्व क्या है, चट्टान की आयु का पता लगाना और उसमें जो अवशेष छिपे हैं जीवों के, उनकी आयु का पता लगाना और विभिन्न युग काल का पता लगाना, कौन से काल में कौन से जीव पाए जाते थे, ये कौन से जीव कौन से काल के हैं। जीवायु और जीवाश्म से जैव विकास प्रमाणित होता है। जैव विकास क्या है, जैसे प्रेजेंट में मनुष्य है, लेकिन प्राचीन में तो ऐसा नहीं था मनुष्य, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए, तब जाकर वर्तमान में ये कंडीशन है, मनुष्य की संरचना है। लेकिन उसी काल को क्या बोलते हैं, उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे को जैव विकास। लेकिन इसका ठोस प्रमाण क्या था, कोई ठोस प्रमाण था इसका, एक ठोस प्रमाण है इसका जीवाश्म। जीवाश्म के माध्यम से ही पता लगा जैव विकास का। जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्म को 5 भागों में बांट देते हैं और इसके भागों में बांटने का जो आधार है वो जीवाश्मीकरण है। फॉसिलाइजेशन के आधार पर 5 भागों में इसे बांट दिया गया है। तो पहले नंबर 1 पे देखते हैं अपरिवर्तित जीवाश्म, अनअल्टर्ड फॉसिल। ये ऐसे जीव होते हैं कि इनके पूरे शरीर संरक्षित रहते हैं, इनके शरीर में, शरीर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न ही इनकी हड्डी का क्षय होता है और न ही इनका मांस का कोई भी विघटन नहीं होता इनका, ये सेम ऐसे ही रहते हैं, पूरे के पूरे शरीर सेफ मिलते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उपस्थित प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, बर्फ़ में विशालकाय स्तन्य रहते हैं, जैसे कि हाथी और जैसे कि व्हेल फिश भी आप देख सकते हैं। इनके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे जीवित थे और जैसे जीवित थे वैसे ही मरने के बाद भी इनका पूरा शरीर सेफ रहता है। कुछ जीव जैसे कि कीट अंबर में सेफ रहते हैं। अंबर क्या है, चीड़ के पेड़ की एक लार होती है, उसके अंदर ये उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और इनकी भी शरीर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे जीवित मरने के बाद भी हज़ारों साल तक ऐसे ही संरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म को क्या कहते हैं, अपरिवर्तित जीवाश्म, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। नंबर 2 पे देखते हैं हम प्रस्थिकृत जीवाश्म, पेट्रिफाइड फॉसिल। ये जीवों के कठोर भाग होते हैं, जैसे अस्थि हो गई, हड्डी हो गई, कंकाल हो गया और मोलस्का का कवच हो गया, वो भी कठोर भाग होता है। आर्थ्रोपोड्स का कंकाल हो गया। इनमें जो कोमल भाग होता है, सॉफ्ट भाग, वो नष्ट हो जाता है। मांसाहारी जीव उसे खा जाते हैं या फिर बैक्टीरिया के माध्यम से उसका विघटन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कठोर भाग इनका रह जाता है, जो संरक्षित किस चीज़ में रहता है, समुद्री तलछट में। तलछट क्या है, रेत, मिट्टी, रेत, बालू और कंकड़, इनकी लेयर बनती चली जाती हैं, इसी की परतें बन जाती हैं और उसमें ये जीव दब जाते हैं, इसी को समुद्री तलछट बोलते हैं। तो इस प्रकार के जीव को प्रस्थिकृत बोलते हैं। और याद रखें कि इनमें कठोर भाग नष्ट नहीं होता है, केवल कोमल भाग नष्ट होता है। नंबर 3 पर हम देखते हैं साँचा जीवाश्म, मोल्ड फॉसिल। केवल सांचे होते हैं इसमें और सबसे अधिक जीवाश्म केवल यही पाए जाते हैं, साँचा जीवाश्म। मूल शरीर इनका नष्ट हो जाता है, मूल शरीर चाहे वो स्केलेटन हड्डी हो या कठोर भाग हो, सॉफ्ट भाग हो, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। केवल क्या बचता है, सांचा। सांचा कैसे बचता है कि कीचड़ तलछट में ये जीव दबकर नष्ट हो जाते हैं। जीव नष्ट हो गए और इनकी बॉडी पूरी डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन इनका सांचा रह जाता है, तो और सांचा रह जाता है और इसी सांचे को साँचा जीवाश्म कहते हैं, मोल्ड फॉसिल, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 4 जो भाग है इसका ठप्पा जीवाश्म है। ठप्पा क्या होता है, छाप, प्रिंट फॉसिल। ये केवल छाप है, जैसे कठोर कीचड़ पर कोई छाप, हाथ का निशान लगा दीजिए आप, वो निशान रह जाएगा। इसी प्रकार जैसे पत्तियों की छाप रह जाती है और पक्षियों में पंख की छाप रह जाती है, त्वचा की छाप रह जाती है और पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान रह जाते हैं। ये केवल क्या है,
इस प्रकार के जीवाश्म को प्रिंट फॉसिल मतलब ठप्पा जीवाश्म कहते हैं। नंबर 5 पे जाता है कोप्रोलाइट जीवाश्म। कोप्रोलाइट जीवाश्म क्या है? जीवों का मल है। ये मल वाले जीवाश्म है और इनसे पता लगता है कि जीव का पोषण कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? कोप्रोलाइट जीवाश्म कहते हैं। तो इस प्रकार हम समझे जीवाश्म क्या है, इसके प्रकारों को भी हम समझे। तो इन्हीं के साथ में इसको मैं समाप्त करता हूँ इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।